हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ में। वो है इनर क्लास। तो इनर क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह पहले हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें हम इनर क्लास का कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद फिर इसका प्रोग्राम देखेंगे। तो इनर क्लास शुरू करने से पहले तो मैं ये बता दूं कि इनर क्लास के कई टाइप होते हैं, जिसमें से आज हम पहला टाइप देखेंगे वो होगा मेंबर इनर क्लास। तो जो कई टाइप हैं उसमें से पहला तो है मेंबर इनर क्लास, दूसरा है लोकल इनर क्लास, तीसरा है एनोनिमस इनर क्लास और चौथा है स्टैटिक इनर क्लास। तो इनर क्लास के ये चार टाइप हैं। ये इनर क्लास एक अकेला टॉपिक नहीं है, ये चारों को कवर करता है। तो आज इनमें से जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा मेंबर इनर क्लास। ठीक है ना? चलिए, तो मेंबर इनर क्लास को समझने से पहले फिर वही बात, मैं हमेशा की तरह एक डायग्राम बनाता हूँ। चलिए, ये एक मेरा क्लास है, ठीक है ना? इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्लास है। अब इस क्लास के अंदर ना मेंबर बनाते हैं। तो इस ग्रीन से मैं एक मेंबर बनाया, पहला एक मेंबर है। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट डेटा, है ना? तो ये मेंबर क्यों कहलाया भाई? क्योंकि क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। क्लास के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो क्लास के मेंबर्स होते हैं। तो अभी तक जब तक आपको ये इनर क्लास कॉन्सेप्ट, इनर क्लास का आइडिया नहीं है या नहीं जानते थे जब तक आप इनर क्लास के बारे में, तो हम यही जानते थे कि इनर क्लास के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल और एक मेथड, और ये दोनों क्लास के मेंबर होते हैं। एक को आप डेटा मेंबर, एक को आप मेंबर फंक्शंस बोलते हैं C++ में। यहाँ को आप डेटा मेंबर या मेंबर मेथड या वेरिएबल मेंबर, फंक्शन मेंबर, जो भी आपको कहना है आप वो कह सकते हो, समझने के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो फॉर द टाइम बिंग हमारे पास दो टाइप के मेंबर्स हैं। पहला तो मेंबर एक डेटा है, दूसरा एक मेंबर मैं और बनाता हूँ, ये मेरा एक मेथड है जो अभी तक ट्रेडिशनली हम देखते हुए आ रहे हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं हम, सपोज void show, है ना? ये मेरा दूसरा मेथड हो गया। तो ये भी एक मेंबर हो गया क्लास का, क्योंकि क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो क्लास के अंदर अभी तक हमने दो चीज़ें डिक्लेयर्ड कर दी, एक वेरिएबल और एक मेथड, दोनों क्लास का मेंबर हो गया। अब जो जिक्र हो रही है मेंबर इनर क्लास की, ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड है, जो टर्म है, वो टर्म क्या है? मेंबर इनर क्लास। मतलब भाई इनर क्लास तो है बट उसके साथ मेंबर जुड़ा है। मतलब जिस जगह पे ये दोनों चीज़ें हैं, ये दो मेंबर है, ऑब्वियसली उसी पोजीशन में, उसी जगह में इसको भी जगह मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे ही बनेगा एक और क्लास। तो भाई इसको हम बोलेंगे क्या? मेंबर इनर क्लास। अब ऐसा कुछ टर्म आपको स्पेशल नहीं लगाना है इसमें। सपोज आपने क्लास डेमो नाम से एक क्लास बना दिया, बट देखिए जिस जगह पे जस्ट क्लास के अंदर वेरिएबल है, मेथड है, और उसी जगह फिर जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं, क्लास के अंदर डेटा है, मेथड है, वेरिएबल है, मेथड, और तो वहीं पे मैंने एक और क्लास बना दिया। तो ये जहाँ जिस जगह पे मेंबर बैठ रहे हैं उसी जगह पे एक और मेंबर बैठ गया, वो है क्लास। आउटर क्लास के जिस जगह पे मेंबर्स को बिठाया गया है, उसी मेंबर्स की लाइन में एक और आदमी को बिठाया गया, वो आदमी खुद भी एक क्लास है। मतलब बाहर एक क्लास के अंदर मेंबर्स को बिठाया जा रहा है। पहला मेंबर जो बैठा वो एक वेरिएबल का टाइप है, दूसरा मेंबर जो बैठा वो एक मेथड है, तीसरा मेंबर जो बैठा वो खुद एक क्लास है। बस यहाँ पे बात एकदम बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जानी चाहिए, वो खुद एक क्लास है। मतलब ये मेरा क्या हुआ? मेंबर इनर क्लास हो गया। आ गई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ डिक्लेरेशन तक तो बात समझ में आ गई कि भाई मेंबर इनर क्लास को हम डिक्लेयर्ड कैसे करते हैं। अब बात है कि भाई जब मेंबर इनर क्लास हमने डिक्लेयर कर दिया तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, बाहर वाले का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, इसे एक्सेस कैसे करेंगे? ठीक है, तो पॉइंट 1 कि जो मेंबर इनर क्लास होता है, मैं यहाँ पे उसे नोट डाउन करता हूँ।
member inner class can access outer class variables एंड मेथड्स। पॉइंट 1 ये आपको याद रखनी है। जो मेंबर इनर क्लास होते हैं वो आउटर क्लास के वेरिएबल्स को और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट इन रिवर्स आउटर क्लास cannot access inner class members। ये मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा। अब दूसरी बात कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनाना और एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ। इतनी बात अभी समझ में आ गई कि मेंबर इनर क्लास है क्या, डिक्लेयर कैसे करते हैं, बाकी कोड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं वो आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। चलिए तो फटाफट अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ब्लू जे में मैं इसका कोड करता हूँ। चलिए तो ब्लू जे मैंने स्टार्ट कर लिया। यहाँ से एक न्यू क्लास लेते हैं और यहाँ से हम एक क्लास इम्प्लीमेंट करते हैं, मेंबर इनर डेमो। काफ़ी बड़ा नाम हो गया, इनर डेमो। ओके ऑलरेडी है इसके अंदर, डेमो इनर कर देते हैं। चलिए डेमो इनर आ गया। यहाँ आते हैं ओपन एडिटर। यहाँ से ना ये सारे को मैं हटा, जितना कमेंट फमेंट है ये सब मैं हटा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं, ये क्लास रखते हैं और कुछ भी नहीं। ओके इस क्लास के अंदर आ गए। अब इस क्लास के अंदर जैसा ये डायग्राम मैं आपको दिखाया, बिल्कुल इसी डायग्राम के तहत ना मैं सारे प्रोग्राम आपको करके दिखाऊँ। तो क्लास के अंदर आउटर क्लास के अंदर क्या है, एक वेरिएबल है, फिर एक मेथड है, फिर एक क्लास है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, इंट डेटा इक्वल टू 30। एक मेथड अभी छोड़ देते हैं, उस मैं अलग से दिखाता हूँ आपको मेथड। फिर पहला मेंबर बना, चलिए ले ही लेते हैं वॉइड शो, ठीक है ना। वॉइड शो लिया और ये वॉइड शो क्या कर रहा है, एक मेथड, इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डाल देते हैं हम, आउटर क्लास वेरिएबल, और डेटा को ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। वर्ड शो हो गया। अब क्या बनाना है, एक और क्लास बनाना है। देखिए क्लास इनर क्लास, इसका नाम ही हम इनर क्लास रख देते हैं। ओके देखिए बिल्कुल उसी तरह है ना। तो कितने मेंबर हो गए, एक इंटीजर वेरिएबल मेंबर हो गया, एक वॉइड शो मेथड मेंबर हो गया, एक क्लास मेंबर हो गया। तो ये मेंबर की जगह पे इस क्लास को हमने डिक्लेयर किया है, इसलिए ये मेंबर इनर क्लास कहलाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर भी एक छोटा सा मेथड हम ले लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले। किस नाम से भाई, डिस्प्ले नाम से एक मेथड ले लेते हैं। डिस्प्ले के अंदर क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनर क्लास जो है वो आउटर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आउटर क्लास का ये जो डेटा वेरिएबल है इसे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। बस यहाँ पे मैं आउटर, यहाँ पे भी आउटर कर देते हैं, आउटर क्लास वेरिएबल, आउटर क्लास वेरिएबल, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ यूजिंग इनर क्लास। ओके ये तो बात हो गई। अब जैसा मैं बताया था कि क्लास के किसी भी हिस्से को आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। तो भाई इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसी क्लास में ध्यान दीजिएगा, इसी क्लास में मैं एक और मेथड बनाता हूँ इसी क्लास में। देखिएगा इसी क्लास में मैं एक और मेथड बनाता हूँ which is called static void main। अब ये क्या है भाई, static void main,
क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है, इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्टैटिक है। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये जो क्लास है, इस क्लास के इस मेंबर को, इस मेंबर को और इस मेंबर को एक्सेस करने के लिए यू नीड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। बट इसी क्लास की ये स्टैटिक वर्ड मेन मेंबर को एक्सेस करने के लिए यू डोंट नीड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को मेमोरी पहले मिल जाता है विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने इसी क्लास के अंदर एक और मेन मेथड बना लिया जिसको स्टैटिक कर दिया। हमें पता है मेन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और ये स्टैटिक है तो ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस हो जाएगा। अब इसी के अंदर आके हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। चलिए इधर आते हैं, देखिए अब यहीं पे आते हैं। अब हम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्ट्रिंग आर्क्स, क्लियर एकदम। अब ऑब्जेक्ट बनाएं किसको, डेमो इनर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। डेमो इनर ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो इनर, हो गया ना। अब देखिए, तो जैसे ही आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, तो हुआ क्या भाई, ये जो तीनों चीज़ें थी, ये इसका अपना खुद का सेल्फ कॉपी क्रिएट हो गया। किसका लिए भाई, इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या क्रिएट हो गया, डेटा वॉइड शो क्लास डेमो। आई बात समझ में, डेटा वॉइड शो क्लास डेमो। तो अब इस ऑब्जेक्ट से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, शो को एक्सेस कर सकते हो, और इस क्लास को भी एक्सेस कर सकते हो, बशर्ते इस क्लास के अंदर घुस नहीं सकते हो आप। इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास का पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सपोज OBX नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प कौन करेगा आपको, ये ऑब्जेक्ट हेल्प करेगा, क्योंकि ये तो इसका मेंबर है, तो ये तो एक्सेस कर सकता है, बट किस मोड में एक्सेस करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के मोड में एक्सेस करेगा। क्योंकि ये है तो एक क्लास, तो इस क्लास के अंदर घुसने के लिए तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस इनर क्लास के ऑब्जेक्ट का पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब उसके अंदर एंट्री करेंगे। बट ये किस तरह स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ वो मैंने दिखाया। अब यहाँ आते हैं, अब क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इनर क्लास का। सबसे पहले बाहर वाले क्लास का नाम लिखेंगे डेमो इनर डॉट, फिर इनर वाले क्लास का नाम इनर क्लास, अब ऑब्जेक्ट का नाम OBX इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, न्यू इनर क्लास। बट डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते, कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्योंकि आप ना यहाँ नहीं बना रहे हो, आप इसका बना रहे हो, ध्यान रहे, आप बना रहे हो ऑब्जेक्ट इस पूरे चीज़ के अंदर। अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रहे, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली जब आप इस ऑब्जेक्ट के इस मेंबर को एक्सेस करोगे तो यू नीड दिस, इसको तो एक्सेस करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ कैसे लिखेंगे देखना आप, यहाँ हम लिखेंगे OBJ डॉट, तब आके आप लिखोगे न्यू, फिर स्पेस इनर क्लास, बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अब इस OBX से हम प्रिंट करते हैं किसको, डिस्प्ले को। ये अपना खुद का मेथड कॉल किया डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हमने क्या किया है, आउटर वाला क्लास का मेथड वेरिएबल को प्रिंट किया है, देखिए डेटा को, है ना। तो इसे कंपाइल करते हैं हम, देखिए क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। यहाँ आते हैं, अब हम डेमो इनर को रन करते हैं, वॉइड मेन को कॉल किया, ओके। देखिए आउटर क्लास वेरिएबल यूजिंग इनर क्लास इज 30, है ना। अब आते हैं वापस से इसके अंदर, इसे हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं, क्लियर, क्लोज कर दिया हमने। यहाँ आते हैं, अब देखिए अगर इसी को मैं यहाँ पे बाहर वाला ऑब्जेक्ट से अंदर वाला इनर वाले क्लास के मेंबर को, डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ और इसे कंपाइल कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हुआ, एरर फाउंड इन क्लास, वी कैन नॉट फाउंड डिस्प्ले मेथड। तो ये बात अभी मैंने यहाँ पे आपको बताई कि मेंबर इनर क्लास कैन एक्सेस आउटर क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स, बट इन रिवर्स आउटर क्लास कैन नॉट एक्सेस इनर क्लास मेंबर्स। तो देखिए इनर क्लास से हमने वेरिएबल को एक्सेस कर लिया था, अभी इनर क्लास से ही मैं चाहता हूँ कि मैं मेथड को एक्सेस कर लूँ, मीन्स शो को एक्सेस कर लूँ अगर, तो क्या होता है, देखिए शो को एक्सेस किया मैंने, है ना। अभी कंपाइल कर रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम,
go to click on right to go to the next error. मेथड क्या है? पब्लिक अच्छा void show यहाँ से एक्सेस होगा इसके अंदर, डायरेक्ट नहीं, शो डिस्प्ले से कॉल किया और फिर डिस्प्ले को कॉल किया, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। नाउ कंपाइल दिस वन, क्लास कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। अभी इसे क्या करते हैं हम, रन करते हैं, डेमो इनर void main, ओके, द आउटर क्लास वेरिएबल इज 30, मीन्स हमने मेथड को भी एक्सेस कर लिया और हमने वेरिएबल को भी एक्सेस कर लिया। तो आई बात समझ में कैसे क्या हो रहा है सारी बातें। तो इस तरह से मेंबर क्लास के थ्रू हम आउटर क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा कि एग्जैक्टली मेंबर क्लास कैसे डिक्लेयर होता है, कहाँ डिक्लेयर होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, फिर इनर मेंबर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ दिखाया, ये प्रोग्राम भी दिखाया। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।